तो आज हमें हमें एक नेटवर्क टेक्निक एक पढ़नी है, दैट इज सीपीएम। सीपीएम आपको पता है, सीपीएम क्या होता है? सीपीएम इज नोन एज क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड इट इज ए नेटवर्किंग टेक्निक। ये एक नेटवर्किंग टेक्निक है, एक नेटवर्किंग टेक्निक है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले, फॉर स्मॉलर वर्क, छोटे कामों के लिए या छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बार चार्ट्स काफी होते हैं, बार चार्ट्स या घंट चार्ट्स काफी होते हैं। ठीक है, या उनके लिए फिर माइलस्टोन ग्राफ्स भी काफी होते हैं। माइलस्टोन ग्राफ्स भी उनके लिए काफी होता है छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। बट अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हो और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हो, उनमें हम नेटवर्किंग टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब एक दो टेक्निक्स है, एक है PERT, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड दूसरा है CPM, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे वीडियो से ही कहीं से पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे CPM बोलने वाला हूँ। तो CPM इज नोन एज क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड सबसे पहला पॉइंट जिसमें आपको पता होनी चाहिए, इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। इसे इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी ओरिएंटेड का मतलब होता है हम इस पे एक्टिविटी के काम पे, एक्टिविटी टाइम पे काम करते हैं, नॉट इवेंट टाइम पे। जैसा कि PERT आपको पता है, PERT इज इवेंट ओरिएंटेड, मींस हम वहां पे काम करते हैं ऑन द इवेंट टाइम्स। बट यहाँ पे इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। ये टेक्निक है एक्टिविटी ओरिएंटेड, मींस हम काम करते हैं ऑन एक्टिविटी टाइम्स। किस एक्टिविटी में कितना काम लेगा, मिलता है या लगता है, उसी पे हम काम करते हैं। एंड नेक्स्ट it is based on deterministic approach. It is based on deterministic approach. जबकि आपको पता है PERT is based on probabilistic approach. प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच मतलब होता है PERT में हमें एक्टिविटी टाइम्स पता नहीं होता है, तो हम वहां पे एक्टिविटी टाइम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 टाइम एस्टिमेट्स लेते हैं। फिर उन 3 टाइम एस्टिमेट्स में हम वेटेड एवरेज लेते हैं, वो हम कंसिडर करते हैं एज एक्टिविटी टाइम। बट यहाँ पे CPM में ऐसा नहीं है। CPM में हमें पता होता है हर किसी एक्टिविटी में कितना काम लगने वाला है। सो दैट इज, वही होता है, इट इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। एंड नेक्स्ट, ये हम यूज करते हैं फॉर रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क। ये हम यूज करते हैं फॉर रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क। ये हम यूज करते हैं फॉर रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क। रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क मतलब जो काम बार बार हम करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स बार बार हुए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट। एक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट पहली बार तो नहीं होता है, इससे पहले बहुत एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो वहां पे किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगा, वो यूज करके आप नया एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड, या कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वाटर टैंक वगैरह, जो भी काम ये काम है, दीज आर रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ वर्क्स। ठीक है, तो इनमें ये यूज होता है। सो नेक्स्ट है, इसमें कुछ इवेंट टाइम्स है। इवेंट आपको पता है, व्हाट इज इवेंट? स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, वो होता है इवेंट। अब इसमें पहला इवेंट जो है, इवेंट टाइम जो है, वो सेम है एज दैट ऑफ PERT, दैट इज अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम जैसा आपको पता है TE से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम क्या है? अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम है, ये वो अर्लीस्ट टाइम है जब एक इवेंट ऑकर हो सकता है। ये वो अर्लीस्ट टाइम है जब एक इवेंट ऑकर हो सकता है। इवेंट ऑकर होने का मतलब
है, या कोई काम स्टार्ट हो सकता है या कोई काम फिनिश हो सकता है। ठीक है, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम वो टाइम है, ये वो अर्लीस्ट टाइम है जब एक इवेंट ऑकर हो सकता है। अब इवेंट का क्या मतलब है वो मैंने आपको बताया। इसी तरह दूसरा है लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। लेटेस्ट अलाउएबल टाइम हम टीएल से डिनोट करते हैं। अब लेटेस्ट अलाउएबल टाइम क्या है? ये वो मैक्सिमम टाइम है जब एक इवेंट को ऑकर होना ही होना है, सो दैट प्रोजेक्ट सो दैट आगे किसी एक्टिविटी में डिले ना हो। ठीक है, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम वो टाइम है बाय विच एक इवेंट को ऑकर होना ही होना है। ठीक है, एक इवेंट को ऑकर होना ही होना है, सो दैट हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है वो डिले ना हो, उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। हम अगर बात करेंगे नमाज की, फॉर एग्जांपल हम नमाज की बात करेंगे जोहर की, वो सवा एक बजे नमाज है। तो आप सवा एक से पहले जा सकते हो, इजीली जा सकते हो, 1 बजे जा सकते हो, पौने एक ही जा सकते हो। ठीक है, या 1:14 पे भी जा सकते हो। वो हो गया आपको अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। बट मैक्सिमम टाइम आपको कितने बजे पहुंचना ही पहुंचना है ताकि आपकी नमाज जो है कजा ना हो या आपकी नमाज जो है अदा हो जाए? दैट इज 1:15। आपको मैक्सिमम किस टाइम पे पहुंचना है? 1:15 पे आपको पहुंचना ही पहुंचना है अगर आपको नमाज पढ़नी है। सो ये टाइम क्या बन गया? ये टाइम बन गया लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। क्लियर है सबको? यस सर। बाकियों को भी क्लियर है? यस सर। ओके, मसरत समझ आया? मसरत हफ्सा? यस सर, आया Yes, सब। sir. ओके, सो नाउ दीज वर इवेंट टाइम्स। नाउ अब है कुछ एक्टिविटी टाइम्स। अब है कुछ एक्टिविटी टाइम, क्योंकि आपको पता है सीपीएम इज एक्टिविटी बेस्ड, तो इस पे ज्यादा काम हमें एक्टिविटीज पे करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटी टाइम्स यूज करने हैं। एक्टिविटी टाइम्स मींस एक एक्टिविटी का टाइम। एक एक्टिविटी का टाइम मतलब आपने नमाज स्टार्ट की, आपको कितना टाइम लग रहा है नमाज पढ़ने में, दैट इज एक्टिविटी। या आपने घर से निकले मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने, अब वो कितना टाइम लग रहा है मस्जिद तक पहुंचने में, दैट इज एन एक्टिविटी। तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज एक्टिविटी टाइम। तो पहला एक्टिविटी टाइम जो है यहाँ पे, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम EST से डिनोट करते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम है जब एक एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है, ये वो अर्लीस्ट टाइम है जब हम एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम डिनोट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज डिनोट, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नोड, यहां से एक और नोड है J, और यहां से एक और है दैट इज K। नाउ जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है दैट इज नोटेड बाय TEI। किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसे किसे हम डिनोट करते हैं? TEI से। व्हाट इज TEI? T इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नोड। कौन सा नोड? आई नोड, याद रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
ये एक्टिविटी है एक्टिविटी आई जे, ये यहां से एक और एक्टिविटी है एक्टिविटी जे के। नाउ एक्टिविटी आई जे के लिए व्हाट विल बी द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम? इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा इस नोड आई का अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। ठीक है, इस एक्टिविटी, देखो गौर से सुनना, ये एक्टिविटी आई जे हम अर्लीस्ट कब स्टार्ट कर सकते हैं? ये एक्टिविटी आई जे हम अर्लीस्ट तब स्टार्ट कर सकते हैं जब ये नोड आई अर्लीस्ट ऑकर होगा। तो ये अर्लीस्ट कब ऑकर होगा? ये अर्लीस्ट ऑकर होगा टी आई पे। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन गया ना इस एक्टिविटी आई जे का, टी आई। सिमिलरली अगर हम इस एक्टिविटी जे के की बात करेंगे, इस एक्टिविटी जे के की अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा? इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वही टाइम होगा जिसपे जे ऑकर होगा। तो जे का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा? दैट इज टीई जे। खत्म मसला। समझ आया सबको? खत्म आया सबको? रिपीट करना है? समझ आया? नो सर, हाँ समझ। सो नेक्स्ट इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम हम EFT से डिनोट करते हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो अर्लीस्ट टाइम है, ठीक है, वो अर्लीस्ट टाइम है बाय विच एक एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो अर्लीस्ट टाइम है जिस दौरान एक एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो सकती है। तो हमेशा याद रखना, अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है उसी एक्टिविटी के लिए होगा जो एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट होती है। ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम उसी एक्टिविटी के लिए है जो एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट होती है। सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो हम डिनोट करते हैं EFT से। ये किसके बराबर होगा? ये होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दैट इज EST प्लस एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी को खुद कितना टाइम लग रहा है अपना। अगर हम IJ की बात करेंगे सो एक्टिविटी टाइम इज डिनोटेड बाय TIJ। एक्टिविटी टाइम याद रखना। सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो होगा बराबर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, हमने अभी देखा इट इज TEI प्लस एक्टिविटी टाइम TIJ। सो दिस इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। रोहन आया, नहीं समझ आया? सर आ गया सर। ओके, सो तीसरा है जो आपको समझ आ रहा है। यस सर। तो तीसरा है लेटेस्ट फिनिश टाइम। व्हाट इज लेटेस्ट टाइम? लेटेस्ट फिनिश टाइम वो लेटेस्ट टाइम है, मींस मैक्सिमम टाइम है जब एक एक्टिविटी को कंप्लीट होना ही होना है। अगर इस टाइम पे कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो गई तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर आगे की हर कोई एक्टिविटी डिले होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम वो मैक्सिमम टाइम है या वो लेटेस्ट टाइम है जिस दौरान या बाय विच एक एक्टिविटी को कंप्लीट होना ही होना है सो दैट आवर प्रोजेक्ट इज ऑन स्केड्यूल और हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं हो। ठीक है, सो किसी भी एक्टिविटी के लिए गौर से सुनना, मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, किसी भी एक्टिविटी के लिए जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है वो होता है उसको बराबर लेटेस्ट अलोवेबल टाइम ऑफ हेड नोड। हेड नोड मतलब यहाँ पे अगर हम एक्टिविटी IJ की बात करेंगे,
हेड नोड है जे, दैट इज जे। ठीक है। सो किसी भी एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है बराबर किसके बराबर होता है? लेटेस्ट अलोवेबल टाइम ऑफ हेड नोड। आपको पता है अगर ये एक्टिविटी आई जे है, दिस इज टेल नोड एंड ये है जे है हेड नोड। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम किसी भी एक्टिविटी के लिए जो है वो निकल के आता है, क्या निकल के आता है? लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ इट्स हेड नोड। हेड कौन सा है? हेड इज जे। हो गया 3। और चौथा एक्टिविटी टाइम, दैट इज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। LST। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कौन सा टाइम होता है? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम वो होता है मैक्सिमम पॉसिबल टाइम, मैक्सिमम पॉसिबल लेट टाइम, जितना भी लेट टाइम मैक्सिमम पॉसिबल है एक एक्टिविटी के लिए टू स्टार्ट, सो दैट आवर प्रोजेक्ट इज नॉट डिलेड। मींस मैक्सिमम लेटेस्ट टाइम, मैक्सिमम डिलेड टाइम आप कह सकते हो जो एक एक्टिविटी ले सकती है। मैक्सिमम डिलेड टाइम एक एक्टिविटी ले सकती है। ठीक है। मैक्सिमम डिलेड टाइम जो एक एक्टिविटी ले सकती है, so that our project is on schedule. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा ये समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली आपको 4 बजे पहुंचना है, मान लो आपको कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई इवेंट अटेंड करना है 4 बजे, तो आप श्रीनगर एयरपोर्ट से हो, आप श्रीनगर एयरपोर्ट पे हो, और श्रीनगर से दिल्ली तक कितना टाइम लगता है? आप मान लो 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे तो नहीं लगते हैं, आप अज्यूम कर लो 2 आवर्स। तो मुझे बताओ आपको मैक्सिमम कितने बजे श्रीनगर से निकलना है ताकि आप दिल्ली पहुंचोगे 4 बजे? 2 बजे। एग्जैक्टली। सो एट मैक्स आपको 2 बजे निकलना है। एट मैक्स आपको 2 बजे निकलना है श्रीनगर एयरपोर्ट से ताकि आप दिल्ली पहुंचो 4 बजे। ठीक है। सो दिस 2 PM यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ योर एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या है? आपकी एक्टिविटी यहाँ पे ट्रैवलिंग है। अब यहाँ पे आप 2 बजे से पहले भी जा सकते हो, 1 बजे भी जा सकते हो। ठीक है, 1 बजे भी जा सकते हो, 12 बजे भी जा सकते हो, या उससे पहले भी जा सकते हो। तो वो टाइम्स जो है वो बनेंगे हमारे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। लेकिन ये 2 बजे जो है यहाँ पे, ये बन गया हमारा लेटेस्ट स्टार्ट। सो अब मुझे बताओ, यहां से आप क्लियरली समझ सकते हो, श्रीनगर आप मान लो नोड आई, दिल्ली आप मान लो नोड जे। जो ट्रैवल लगता है 2 घंटे, वो मान लो आप TIJ। ठीक है। सो 4 बजे है लेटेस्ट फिनिश टाइम, 4 बजे है लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये 2 बजे है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, एंड ये 2 आवर्स है एक्टिविटी टाइम। तो मुझे बताओ, ये 2 बजे आप लोगों ने कैसे निकाला? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आप लोगों ने कैसे निकाला ये 2 बजे? सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा बराबर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस करो एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम कितना है? TIJ। देख लो, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 2 बजे है ना, पहले लेटेस्ट फिनिश टाइम दैट इज 4 बजे माइनस एक्टिविटी टाइम दैट इज 2। 4 को माइनस करो 2 घंटे, वही आएगा ना 2 PM। सो दैट इज यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा बराबर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम। सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अगर हम फर्दर देखेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने इससे पहले अभी देखा, लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो होता है बराबर किसके बराबर होता है? लेटेस्ट अलोवेबल टाइम ऑफ हेड नोड। हेड नोड यहाँ पे कौन सा है? जे। सो लेटेस्ट अलोवेबल टाइम ऑफ हेड नोड, यहाँ पे माइनस एक्टिविटी टाइम दैट इज TIJ।
क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ये सबको समझ आया? ये चारों टाइम एस्टिमेट सबको समझ आए? Yes. किसी को मत कोई टाइम एस्टिमेट रिपीट करना है? ओके। Sir, earliest occurrence time कीजिए एक बार sir. अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम, Hmm. इवेंट टाइम। Yes, sir. Yes, sir. अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम कहाँ गया? हाँ, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ये वो अर्लीस्ट टाइम है, या सिंपली आप कह सकते हो ये वो अर्ली टाइम है जब एक इवेंट ऑकर हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी दी। फॉर एग्जांपल, नमाज है 1:15 PM, आप 1 बजे पहुंच गए मस्जिद, तो ये बन के आपको अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। बट अगर आप 1:15 पे पहुंचे, क्योंकि आपको पता है 1:15 पे आपको नेक्स्ट एक्टिविटी है, सो दैट वो टाइम बन जाएगा आपका लेटेस्ट अलाउेबल टाइम। Yes, sir. आ गया sir. आ गया समझ? Yes, sir. Yes. ओके। ये चीजें एग्जाम्पल से ही समझ आती है, वरना नहीं आते हैं ये सब चीजें समझ। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्लोट। व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट हम डिनोट करते हैं F से। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट सिंपली एक टाइम रेंज होता है। टाइम रेंज, ये सिंपली एक टाइम रेंज होता है जिसमें हम एक किसी एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम या किसी एक्टिविटी का फिनिश टाइम हम फ्लक्चुएट करा सकते हैं। ठीक है? फ्लोट क्या है? ये सिंपली एक टाइम रेंज है जिसमें हम किसी एक्टिविटी का क्या कर, या स्टार्टिंग टाइम या उस एक्टिविटी का फिनिशिंग टाइम डिले करा सकते हैं। फिनिशिंग टाइम डिले करा सकते हैं या फ्लक्चुएट करा सकते हैं। बट जब आप किसी एक्टिविटी का टाइम रेंज फ्लक्चुएट कराते हो, बट विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, without affecting the project completion time। मतलब क्या है फ्लोट का? सिंपली आप समझ लो, फ्लोट एक टाइम रेंज है, एक टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें हम किसी एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम या फिनिशिंग टाइम डिले करा सकते हैं, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में फर्क नहीं पड़ती है। आपने पर्ट में पढ़ा होगा, पर्ट में आप लोगों ने स्लैक पढ़ा होगा। So this float here, it is analogous to slack। float जो यहाँ पे है, it is analogous to slack in PERT। Clear? समझ आया सबको फ्लोट क्या होता है? Yes, sir. नाउ फ्लोट के 4 टाइप्स होते हैं। फ्लोट के यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट हम डिनोट करते हैं FT से। टोटल फ्लोट क्या होता है? गौर से सुनो, ये मैक्सिमम आप लिख सकते हो, ये मैक्सिमम अवेलेबल एक्सेस टाइम होता है जिसमें हम एक किसी एक्टिविटी का कंप्लीशन डिले करा सकते हैं। ठीक है? विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन।
तो आप समझ लो टोटल फ्लोट जो है किसी भी एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट होता है मैक्सिमम फ्री टाइम अवेलेबल। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो मैक्सिमम फ्री टाइम अवेलेबल या मैक्सिमम एक्सेस टाइम अवेलेबल, जिसमें हम एक एक्टिविटी को क्या करा सकते हैं, उसकी कंप्लीशन या उसका स्टार्ट डिले करा सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नोड्स है, नोड आई एंड नोड जे। तो दो इवेंट है यहाँ पे, एक है आई और दूसरा है जे, और एक्टिविटी है आई जे। तो एक्टिविटी में मान लो टाइम लग रहा है टी आई जे। अब इस नोड आई का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है टी आई और इसका लेटेस्ट इवेंट टाइम है मान लो टी एल आई। सिमिलरली नोड जे का अब मान लो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दैट इज टी आई और इसका लेटेस्ट इवेंट टाइम है टी एल जे। सॉरी इट इज टी एल जे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा टी एल जे। नोड जे का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम टी जे और नोड जे का लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम दैट इज टी एल जे। तो मैंने आपको बोला टोटल फ्लोट होता है मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल, मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है, गौर से सुनना। सो टोटल फ्लोट नाउ, मान लो कोई एक्टिविटी, गौर से सुनना, मान लो कोई एक्टिविटी जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस एक्टिविटी आई टू जे जो है, ये स्टार्ट होती है अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम पे, ये स्टार्ट होती है अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम पे, ठीक है, टीई पे। बट ये फिनिश हो रही है लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम में या लेटेस्ट अलाउेबल टाइम। गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम, फिनिश हो रही है लेटेस्ट इवेंट टाइम में। तो इसका कितना टाइम लगा, इस एक्टिविटी में कितना टाइम लगा, इस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी लेटेस्ट इवेंट टाइम दैट इज टी एल जे माइनस, ठीक है, स्टार्ट कहां पे होगी, टीई आई पे, ये इसको टाइम लगा। लेकिन इस एक्टिविटी को खुद टाइम लगता है टी आई जे, सो माइनस कर लो टी आई जे। तो आप इसको माइनस कर लो, ये आपको मिलेगा टोटल फ्री टाइम अवेलेबल कितना है। इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, ये है आपका घर, ये है मस्जिद, मस्जिद में नमाज है वही 1:15। आपको घर से लेके मस्जिद तक मान लो लगते हैं 15 मिनट। आप घर से निकले हो 12 बजे, आप घर से निकले हो 12 ही बजे, बट पहुंच गए बराबर 1:15 पे, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में आपको घर से लेके मस्जिद तक 15 ही मिनट लगते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना था जो आपने जाया किया, वही है। आपको पहले देखेंगे आपको कितना टाइम लगा, दैट इज टी एल जे माइनस टी आई माइनस वहां तक कितना टाइम लगता है 15 मिनट। तो वो मिलेगा आपको टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट मतलब आपको मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम कितना था अवेलेबल। क्लियर, क्लियर हुआ सबको। यस सर, ये एग्जांपल से सीधे समझे। बाकियों को भी समझ आया, Yes, sir. ओके। तो ठीक है, सो टोटल फ्लोट मैंने आपको बताया। मसरत जोहा समझ आया, Yes, sir. ओके। सो नाउ now so if ft total float will be equal to
TLJ माइनस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या रहेगा, TEI प्लस TIJ। सो अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो टोटल फ्लोट विल बी इक्वल टू, नाउ TLJ तो वहीं पे है, माइनस TEJ प्लस TIJ, वो क्या होता है, TEJ इट इज, एक मिनट, मैंने उल्टा लिखा, जस्ट अ मिनट, चलिए। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो TEJ प्लस TIJ ये क्या होता है, Earliest finish time. अर्लीस्ट फिनिश टाइम, दिस इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। TLJ ये क्या होता है, ये अभी आप लोगों ने देखा, ये क्या होता है, TLJ लेटेस्ट फिनिश टाइम नहीं है किसी भी एक्टिविटी का, है? Yes, sir. अभी Yes, देख, sir. अभी देखा हमने, कहाँ गया लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये देख लो। सो दिस इज लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये है, दिस इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सो दैट मीन्स जो टोटल फ्लोट निकल के आता है हमें बराबर, वो निकल के आता है लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। नाउ इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर से इस इक्वेशन को कंसिडर कर लो। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, FT इज इक्वल टू, अब TLJ को उसके साथ रखो एक्टिविटी टाइम माइनस TIJ, और बाहर क्या आएगा फिर, माइनस TEI। सो व्हाट इज TEI? TEI आप लोगों ने अभी देखा, ये है TEI, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। व्हाट इज TLJ माइनस TIJ? Latest start time. ये देखो, इट इज लेटेस्ट स्टार्ट। सो दिस इज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सो टोटल फ्लोट जो है हमें निकल के आया लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो टोटल फ्लोट के हमें दो फॉर्मूला निकल के आए, LFT माइनस AFT या LST माइनस EST। नाउ अब दूसरा फ्लोट है, दैट इज नोन एज फ्री फ्लोट। दूसरा फ्री टाइम है, दैट इज नोन एज फ्री फ्लोट, डिनोटेड बाय FF। ठीक है, अब देखो फ्री फ्लोट क्या होता है। फ्री फ्लोट ये वो एक्स्ट्रा टाइम है, ये मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम किसी भी एक्टिविटी के लिए सिर्फ टोटल फ्लोट है। फ्री फ्लोट जो है ये वो एक्स्ट्रा टाइम है जो किसी एक्टिविटी में मिलता है अगर हर कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है एट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, फ्री फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट ये वो एक्सेस टाइम है या ये वो एक्स्ट्रा टाइम है किसी भी एक्टिविटी के लिए जब हर कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है कहां पे, एट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। जब हर कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है एट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम।
मतलब क्या है इस चीज का? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 नोड्स लूंगा, नोड आई एंड दिस नोड जे, एक्टिविटी टाइम लगता है TIJ। तो यहां से फिर जे के बाद एक और एक्टिविटी है, मान लो के, उसमें टाइम लगता है TJK। तो मान लो ये एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी IJ जो है, ये स्टार्ट हो गई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे, सो दैट इज TEI। ये फिनिश भी अर्ली होगी, सो दैट मीन्स एक्टिविटी JK भी फिर स्टार्ट होगी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे, दैट इज TEJ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। मान लो ये एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो गई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे, एक्टिविटी IJ स्टार्ट हो गई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? TEI। जब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट हो गई, ये फिनिश भी होगी अर्लीस्ट फिनिश टाइम पे, सो दैट मींस एक्टिविटी JK भी स्टार्ट होगी किस पे? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे, और इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या आएगा? TEJ। सो मुझे बताओ, फॉर एक्टिविटी फॉर एक्टिविटी IJ के लिए फ्री फ्लोट कितना आएगा? फ्री फ्लोट आएगा, ये एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई अर्लीस्ट पे, ये एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई अर्लीस्ट पे, तो कितना टाइम लगा? सो दैट विल बी इक्वल टू TJ माइनस TEI। लेकिन एक्टिविटी को खुद कितना टाइम लगता है? दैट इज TIJ। So this will be the free float. एग्जाम्पल देनी है इसकी एग्जाम्पल देनी है कि आप लोग समझ गए? यस सर दीजिए। ओके ओके, देख लो फॉर एग्जाम्पल, आपको होम से जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको होम से मस्जिद जाना है, फिर मस्जिद से मान लो दरसगाह जाना है। मान लो दरसगाह आपको एट मैक्स पहुंचना है, दरसगाह आप एट मैक्स पहुंचना है 5 बजे। मस्जिद आपको एट मैक्स पहुंचना है 4 बजे। ठीक है, टाइम लगता है मान लो मस्जिद से दरसगाह 1 घंटा। ठीक है, होम से मस्जिद तक आपको टाइम लगता है, मान लो ये भी रखो 1 आवर। नाउ मैक्सिमम आपको कहाँ पे कितने बजे पहुंचना है? 4 बजे। दरसगाह कितने बजे पहुंचना है? 5 बजे। मान लो आपको अगर 1 घंटा लगता है घर से लेके मस्जिद तक, तो मैक्सिमम आपको घर से कितने बजे निकलना है? मैक्सिमम आपको घर से कितने बजे निकलना है? 3 बजे। 3 ही बजे निकलना है, 3 ही बजे निकलना है मैक्सिमम। बट ये कौन सा टाइम है? ये मैक्स। अब देखो यहां पे, मान लो आप घर से 1 बजे निकले, या मान लो 12 बजे निकले। मान लो आप घर से 12 बजे निकले, फिर मस्जिद आपको 4 बजे पहुंचना था। ठीक है, आप मान लो आप पहुंचे अराउंड मान लो 2 बजे। फिर आपको दरसगाह पहुंचना था 5 बजे, आप पहुंचे 4 ही बजे। ठीक है, मींस अर्लीस्ट पे आप हर जगह पहुंच गए। तो मुझे बताओ, अब घर से लेके मस्जिद तक आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना मिला? इवन इफ आप टाइम से पहले ही पहुंचे, स्टिल आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। वो कितना मिला? वो आप कैसे निकालोगे? आप सीधा माइनस करोगे, 2 बजे को आप माइनस करोगे कितना?
12 बजे। ठीक है, इतना टाइम आपको लगा है, लेकिन एक्चुअल में कितना टाइम लगता है उसको माइनस करोगे 1 आवर। सो 2 बजे से 12 बजे तक, 2 बजे से 12 बजे तक कितने टाइम होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 1 और 2, 2 घंटे होते हैं। लेकिन आपको 1 घंटा लगता है कहाँ तक, घर से लेके मस्जिद तक, हो गया 1 आवर आपको एक्टिविटी टाइम लगता है। सो दैट मीन्स 1 आवर आपको एक्स्ट्रा मिला। अगर आप पहले पहले ही पहुंचे, टाइम से पहले भी पहुंचे, स्टिल आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला। ये 1 घंटा जो एक्स्ट्रा मिला ना, इसी को हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ अगर हम फ्री फ्लोट की बात करेंगे, फ्री फ्लोट को जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो फ्री फ्लोट फिर निकल के आता है बराबर, फ्री फ्लोट में निकल के आता है बराबर टोटल फ्लोट माइनस स्लैग ऑफ हेड नोड। याद रखना, फ्री फ्लोट में निकल के आता है फिर टोटल फ्लोट माइनस स्लैग ऑफ हेड नोड। स्लैग क्या होता है? स्लैग हो किसी भी नोड के लिए स्लैग होता है बराबर उसका लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस उसका अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम, किसी भी नोड के लिए। अब यहाँ पे जे है, जे मीन्स हेड नोड। अगर आप एक्टिविटी आई जे की बात करोगे तो इसका हेड नोड आएगा जे। अगर आप एक्टिविटी जे के की बात करोगे उसका हेड नोड आएगा के। ठीक है, सो दिस वाज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट सबको समझ आया? सो टोटल फ्लोट क्या होता है? टोटल फ्लोट मैंने आपको बोला, टोटल फ्लोट होता है मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम एक एक्टिविटी के लिए कितना अवेलेबल होता है। उसके बाद मैंने आपको फ्री फ्लोट बोला। फ्री फ्लोट मैंने आपको बोला वो एक्स्ट्रा टाइम जो किसी एक्टिविटी के लिए अवेलेबल होता है जब हर कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है एट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो ये था फ्री फ्लोट। अब तीसरा है, तीसरा फ्लोट जो है दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट हम डिनोट करते हैं FID से। अब यहां पे देखो, इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी या मिनिमम एक्सेस टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के लिए मिनिमम एक्सेस टाइम कितना होता है या मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम कितना होता है, सो दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, मिनिमम एक्सेस टाइम इज मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम वो पता है दैट इज टोटल फ्लोट, मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम दैट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब मिनिमम एक्सेस टाइम कैसे होगा, मतलब कैसे होगा इस एक्टिविटी के लिए, गौर से सुनना। सो मान लो ये एक नोड है, नोड आई, दिस इज अनदर नोड, नोड जे, एंड दिस इज अनदर नोड, नोड के। तो एक्टिविटी आई जे के लिए टाइम लगता है TIJ, एक्टिविटी जे के लिए टाइम लगता है TJK। गौर से सुनना, अगर ये एक्टिविटी TIJ, अगर ये एक्टिविटी TIJ जो है स्टार्ट होती है लेटेस्ट इवेंट टाइम पे, मींस TLI पे, अगर ये एक्टिविटी TIJ अगर ये स्टार्ट होती है इट्स लेटेस्ट अलाउेबल टाइम पे, सो दैट इज TLI। ठीक है, एंड ये वाली एक्टिविटी एंड ये फिनिश होती है
अर्लीस्ट इवेंट टाइम पे, ये फिनिश होती है अर्लीस्ट इवेंट टाइम पे। गौर से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। अगर ये एक्टिविटी आई स्टार्ट हो रही है लेटेस्ट अलाउेबल टाइम पे बट फिनिश हो रही है अर्लीस्ट इवेंट टाइम पे, तो कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम लगा होगा? सो दैट विल बी अर्लीस्ट इवेंट टाइम J माइनस लेटेस्ट इवेंट टाइम TL। I इसको माइनस कर लो, खुद कितना टाइम लगता है एक्टिविटी में, दैट इज TIJ, और यही होगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्लियर? क्लियर हुआ कि रिपीट करूं? सर क्लियर है। क्लियर है? तो क्लियर, आप सिंपल सिंपल सी देखो, इस एक्टिविटी IJ के लिए मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम कब होगा? मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम कब हो मिलेगा इस एक्टिविटी TIJ को? इसको मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम तब मिलेगा जब ये लेटेस्ट पे स्टार्ट होगी, मैक्सिमम टाइम पे स्टार्ट होगी, ठीक है, एंड अर्लीस्ट पे फिनिश होगी। उस दौरान जो टाइम मिलेगा उसको माइनस कर लो एक्टिविटी टाइम, दैट विल गिव यू इंडिपेंडेंट फ्लोट। आपको मैं ऐसे एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो ये आपका घर है, फिर से मस्जिद वाली एग्जांपल ले लो। मान लो आपको घर से मस्जिद तक 1 घंटा लगता है और मस्जिद आपको पहुंचना है, फॉर एग्जांपल राउंड फिगर में 1 बजे रख लो, 1 बजे पहुंचना है, ठीक है। तो अगर आपको 1 घंटा लगता है, आपको घर से फिर कितने बजे निकलना है? मैक्सिमम टाइम पे कितने बजे निकलना है? 12। 12 बजे निकलना है। लेकिन मसला क्या होता है, आप 12 बजे तो निकलते हो घर से, बट आप स्पीड तेज रखते हो, बहुत ज्यादा तेज रखते हो, तो आप 12 से तो निकलते हो, लेकिन फिर आप 1 बजे से पहले ही पहुंचते हो। मान लो आप 12:30 ही पहुंचते हो, तो जब आप 12:30 ही पहुंचे, आपको कितना टाइम फिर वेट करना है 1 बजे तक? आधा आधा घंटा। घंटा। सो दैट आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, सो दैट आधा घंटा विल बी इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्लियर? यस सर। अयान समझ आया? यस सर मेरे को पहले ही आ गया। ओके, सो इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है, अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमें आता है फिर बराबर फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल नोड, दैट इज आई। ठीक है, याद रखना, इंडिपेंडेंट फ्लोट फिर आता है बराबर है फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल नोड। टेल नोड मींस ये वाला नोड, ठीक है। और लास्ट वाला नोड जो है दैट इज इंटरफेयरिंग फ्लोट। इंटरफेयरिंग फ्लोट को हम डिनोट करते हैं FINT से। इंटरफेयरिंग फ्लोट जो है इट इज रिलेटेड टू हेड्स, ये टाइम ऑफ हेड नोड, इट इज रिलेटेड टू द टाइम ऑफ हेड नोड। हेड नोड पे कितना टाइम मिलता है, दैट इट इज रिलेटेड टू दैट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इंटरफेयरिंग फ्लोट जो है इट इज रिलेटेड टू टाइम अवेलेबल एट हेड नोड पे। सो दैट इज, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटरफेयरिंग फ्लोट जो है इट इज इक्वल टू स्लैक ऑफ हेड नोड। ठीक है, और ये होता है बराबर
इंटरफेयरिंग फ्लोट जो है ये होता है बराबर टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। सर आपने क्या बोला, ये रिलेटेड टू टाइम? टाइम अवेलेबल एट हेड नोड। नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिकल पाथ। यहां तक क्लियर है सबको? अफसास, जुहा, फ्री है Yes, प्रेजेंट? sir. Yes, sir. Clear है. ओके, वकार भी है। वकार समझ आ रहा है? यस सर क्लियर है। ओके, सो नाउ व्हाट इज क्रिटिकल पाथ? अब सीपीएम में क्रिटिकल पाथ क्या होता है, गौर से सुनना। इन सीपीएम एनालिसिस में वो पाथ जहां से टोटल फ्लो जीरो आते हैं या मिनिमम आते हैं, वो पाथ जहां से टोटल फ्लोट जीरो आता है या मिनिमम आता है, उसी पाथ को हम बोलते हैं यहाँ पे क्रिटिकल पाथ। और क्रिटिकल पाथ का मतलब यहाँ पे है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन उसी पाथ पे डिपेंड होता है, ठीक है, क्योंकि उस पाथ की हर कोई एक्टिविटी क्रिटिकल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ओके, डमी एक्टिविटी सबको पता है ना क्या होता है? डमी एक्टिविटी सबको पता है? व्हाट इज डमी, व्हाट इज एन Yes, डमी sir. एक्टिविटी? Yes, sir. इट इज एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी जो हम डालते हैं किसी नेटवर्क में, किस पर्पस के लिए? फॉर गिविंग लॉजिक टू द नेटवर्क। डमी एक्टिविटी हम एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी देते हैं किसी किसमें, किसी नेटवर्क में, ताकि हमें लॉजिक पता चले कि नेटवर्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका कुछ भी, ये कुछ भी टाइम कंज्यूम नहीं करती है, इसी वजह से डमी एक्टिविटी को आपको टाइम रखना पड़ता है 0। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड ऑल फ्लोट्स एंड critical path of following network। अब नेटवर्क क्या है, गौर से देखना।
ओके, तो ये एक नेटवर्क देके है, इसका हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पाथ निकालना है। बनाया सबने? टाइम हर किसी, हमें मत कोई एक्टिविटी स्किप हो गई जिसका हमने टाइम नहीं लिखा? तो करें स्टार्ट। Yes, sir. तो पहले, सबसे पहले नोड वन पे इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है दैट इज TE1, वो 0 आएगा क्योंकि यहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद नाउ एक्टिविटी 1-2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो TE1 जो है दैट विल बी 0। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ फर्स्ट नोड 0 होता है क्योंकि वहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ नोड 2 वो कितना होगा, वो होगा, पर गौर से सुनना, मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। दैट विल बी इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ नोड 1 प्लस एक्टिविटी टाइम T12। सो TE2 होगा बराबर, TE1 तो हमें 0 निकला और एक्टिविटी टाइम T12 कितना है, 5. 5. 5 है। सो दैट विल बी 5, सो दैट इज 5। सो TE2 हमें 5 निकलता है। इसी तरह हम TE3 भी निकाल सकते हैं। TE3 निकालो, TE3 आएगा बराबर TE1 प्लस TE13। TE1 है 0 प्लस एक्टिविटी टाइम 1 to 3 वो कितना है, 1 to 3 10। 10. सो दैट इज 10, वही हो गया 10। सो TE3 हमारा 10 का, TE3 का वैल्यू हमें 10 मिला और लिस्ट ऑकरेंस टाइम हमें नोड 3 का 10 मिला। उसके बाद हम किसका निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे पहले 4 का, T4। डायग्राम पे देख लो, T4 आएगा बराबर T3 प्लस एक्टिविटी टाइम 3 to 4। T3 कितना निकला हमें, 10 प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है 3 to 4, 6। 6. सो दैट विल बी 16। सो T4 हमें 16 मिला। हो गया ये भी। उसके बाद किसका निकालेंगे, T5 का तो नहीं निकाल सकते हैं अभी, चलो 5 का ही निकालेंगे। नाउ TE5 इज इक्वल टू, अब देखो 5, नोड 5 पे आपको अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम निकालना है, लेकिन अगर आप क्लियरली देखोगे नोड 5 पे 2 एरोज जा रहे हैं, यहां से भी 2 से भी एक नेटवर्क आ रहा है, 4 से भी दूसरा नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पाथ से भी निकालना पड़ेगा अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम और इस पाथ से भी निकालना पड़ेगा अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। फिर इन दो में से जो हाईएस्ट होगा
वही आपको चूज करना पड़ेगा अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ नोड 5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ नोड 5, यहाँ पे दो पाथ आ रहे हैं, एक आएगा पहले अगर पार्ट 2 से देखेंगे सो TE2 प्लस एक्टिविटी टाइम T25, वो कितना आएगा? सो दैट इज TE2 के में कितना निकला, दैट इज 5 प्लस एक्टिविटी टाइम 2 to 5 कितना है? एक्टिविटी टाइम 2 to 5 इज 7, सो कितना हो गया 12। और दूसरा नोड 5 पे देख लो 4 से एक और नेटवर्क आ रहा है, सो 4 पे कितना है? सो दैट इज TE4 प्लस एक्टिविटी टाइम T45, सो वो कितना आएगा? T4 में कितना निकला था? 16 प्लस एक्टिविटी टाइम 4 to 5 कितना है? 7। तो कितना आ रहा है ये? ऐड कर लो। 23। 23। अब इन दो में से हाईएस्ट कौन सा है? एक पाथ से 12 आ रहा है, दूसरे पाथ से 23 आ रहा है, सो हम कौन सा चूज करेंगे? 23। 23। सो अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ नोड कौन सा है? 5, दैट विल बी 23। सो TE5 विल बी 23। ये सबको समझ आया? सबको समझ आया कि रिपीट करूं? सर आया समझ। Yes, sir. ओके ओके। सो नोड 5 पे हमने निकाला, जरा मुझे अब नोड 6 निकाल के दे दो। नोड 6 पे भी दो पाथ आ रहे हैं, नोड 6 मुझे निकाल के दे दो जल्दी से। 33. नोड 6 पे, हाँ एग्जैक्टली नोड 6 पे 33 आ रहा है, सो TE6 इज 33। अब नोड 7 पे निकालो, नोड 7 पे 3 पाथ, नोड 7, 38. सो नोड 7 पे T आएगा 38। कैलकुलेट कर लो, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आती थी जब 100 मार्क्स का पेपर था, तब दो नेटवर्क आते थे, लेकिन अब है ना 50 मार्क्स का ही, तो एक नेटवर्क आ सकता है। अब बताओ जरा, 8 का तो फिर आसान है, T8 कितना आएगा? 82. T 82, No, sir, no. 42. 42। 42। ओके। अब चूंकि यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम तो दे के नहीं है हमें, सो व्हाट विल वी डू, हम लेटेस्ट जो लास्ट नोड 8 का अर्लीस्ट इवेंट टाइम आया, उसी को हम कंसिडर करेंगे एज लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम। गौर से सुनना, अगर हम, चूंकि हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम तो देके नहीं है, सो व्हाट विल वी डू, जो लास्ट नोड का अर्लीस्ट इवेंट टाइम आया वही हम इसका कंसिडर करेंगे एज लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम। मैं कलर चेंज करता हूँ। नाउ अब हमें हर किसी नोड का लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम निकालना है, एंड लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम हम निकालते हैं बाय बैकवर्ड पासिंग। बैकवर्ड पासिंग मींस हम लास्ट नोड से आते 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 हैं अप टू द फर्स्ट नोड, जबकि अर्लीस्ट इवेंट टाइम आपने देखा हम निकालते हैं बाय फॉरवर्ड पासिंग। फॉरवर्ड पासिंग का मतलब है पहला नोड, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फिर लास्ट नोड। अब मुझे यहाँ पे बताओ, लेटेस्ट इवेंट टाइम नोड 8 का हमें मिला, अब हमें नोड 7 का निकालना है, सो दैट मीन्स लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ नोड 7 वो आएगा बराबर लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ नोड 8 माइनस एक्टिविटी टाइम 7 to 8। सो TL7 आएगा बराबर, TL8 हमें अभी निकला कितना 42, माइनस एक्टिविटी टाइम कितना है 4, सो कितना आ रहा है 38। सो TL7 हमें निकला 38। अब किसका निकाल सकते हो? अब नोड 6 का निकाल सकते हो, अब नोड 6 का निकाल सकते हो। निकालो जरा, नोड 6 का कितना आएगा? सो TL6 दैट विल बी इक्वल टू, नोड 6 जो है 6 to 7 है,
6 से एक ही पाथ जा रहा है, सो नो 7 का कितना है लेटेस्ट इवेंट टाइम हमने निकाला अभी 38 माइनस एक्टिविटी टाइम कितना है 6 to 7 5, so that will be 33. So TL6 is 33. Clear? अब देखो, अब हम नोड 5 का निकालेंगे, लेकिन नोड 5 से दो पाथ निकल रहे हैं, दिस पाथ एंड दिस पाथ। तो यहाँ पे भी नोड 5 पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी जो TL का वैल्यू 2 मिलेंगे, इस पाथ से 5-6 पाथ से भी और 5-7 पाथ से भी। तो आप दोनों पाथ से निकालोगे, फिर दो पाथ में जो मिनिमम होगा यू विल कंसिडर दैट एज लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ दिस नोड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो TL5 विल बी इक्वल टू, पहला कौन सा पाथ मैंने बोला 5 to 6, सो 5 to 6 अगर हम कंसिडर करेंगे 5 to 6 से आएगा दैट इज TL6 माइनस T56, सो दैट विल बी इक्वल टू TL6 हमने अभी देखा कितना आया 33 माइनस एक्टिविटी टाइम 5 to 6 कितना है 10, सो दैट इज 23। अब दूसरा पाथ कौन सा है 7 to 5 है, सो दैट इज TL7 माइनस एक्टिविटी टाइम T5 to 7, सो TL7 हमने अभी देखा कितना आया 38 माइनस कर लो T5 to 7, कितना है एक्टिविटी टाइम 8, तो कितना आ रहा है 30। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है 23 है ना, सो यू विल कंसिडर, तो 9 है ना वहाँ पे? कहाँ पे है 9, अच्छा नहीं, आप 5-7 ठीक। है ना 5-7, तो 23 आया ना इन दो में से मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम देखना होता है, जबकि अगर आप TE निकाल रहे हो वहां पे मैक्सिमम देखना होता है, ये ख्याल रखना, यहाँ पे हमें मिनिमम देखना होता है। सो 23 आया, तो यहाँ पे हम दैट मीन्स 5 का TL आएगा 23। ये समझ आया सबको कि रिपीट करूं कहीं पे, ये सबको समझ आया कि रिपीट करूं? सर आया समझ। ओके, जरा निकालो अब बाकी नोड्स का निकालो जल्दी से। 2 पे भी दो पाथ्स निकल रहे हैं, 2 से भी दो पाथ्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो नेटवर्क आएंगे। 4 तो डायरेक्टली निकलेगा, 3 से भी दो पाथ्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज आएंगे, 1 पे भी दो वैल्यूज आएंगे। बताओ जरा पहले किसका निकालो, पहले आप निकालो 4 का, निकालो 4 का कितना आ रहा है 16। हाँ 16, आपको चेक साथ साथ हो रहा है। रोहन बताओ जरा 2 का कितना आएगा 16। 2 का भी नहीं, 2 का नहीं आएगा 16 नहीं आ रहा है, चेक करो जरा। 16 ही आ रहा है। ओके ओके, हो गया ये भी। आयन 3 का बताओ कितना आएगा TL एन, सर इसे दो पॉद निकल रहे हैं ना? हाँ तो दोनों पास का निकालो जल्दी से। ट्वेल्व। नहीं 29। नहीं 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 नहीं, 10। 10 आ रहा है, नहीं नहीं 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। हो गया 3 भी। अब कौन सा बचा, अब 1 है, 1 पे बताओ जरा कितना आ रहा है TL 0। 0। ओके, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। हो गया, सबने किया यहाँ तक का, सबने किया यहाँ तक, सबका कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं। नम अब आपको अब टेबल बनाना है।
अब आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम वाला। यहाँ से आएगी एक्टिविटी, I to J। उसके बाद आएगा ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन डेज में भी मींस एक्टिविटी टाइम कितना है, डेज है, ईयर्स है, मंथ्स है, आवर्स है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। उसके बाद आएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उसके बाद आएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। हो गया ये भी। उसके बाद आएगा टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट दैट इज FT। उसके बाद आएगा फ्री फ्लोट दैट इज FF। और लास्ट में आएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। दैट इज FID। एंड रिमेंबर जो ये है एंड ये दोनों क्या है, ये है अर्लीस्ट टाइम और ये है लेटेस्ट टाइम। ओके, बताया सबने? टेबल बनाया सबने? Yes, sir. तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहले कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी कौन सी है पहले? 1 to 2 हम कंसिडर करेंगे। डायग्राम पे देख लो 1 to 2 कहाँ से कहाँ तक है। 1 to कलर चेंज करते हैं।
तो पहले है एक्टिविटी 1 to 2। इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 5 आवर्स भी हो सकते हैं, डेज भी हो सकते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है इसका? दैट इज 0। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना है इसका? अर्लीस्ट फिनिश टाइम बताओ जरा। अर्लीस्ट फिनिश टाइम किसके बराबर होता है? अर्लीस्ट फिनिश टाइम किसके बराबर होता है? दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम, है ना? बताओ जरा, इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना आएगा? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका 0 है, प्लस एक्टिविटी टाइम कितना है? 5। सो दैट विल बी 5 होगा। Yes, sir. अब मुझे बताओ, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है? लेटेस्ट फिनिश टाइम यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है बराबर TEI, याद रखो, ठीक है। और ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम किसके बराबर होता है? TLJ, TLJ के बराबर होता है। तो J नोड यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे मुझे बताओ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो किसके बराबर आता है? वो आता है बराबर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम, TIJ। ये फॉर्मूलाज हमने अभी देखे, अब हमें ये इनको यूज करना है। तो बताओ जरा, लेटेस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी 1 2 का क्या आएगा? लेटेस्ट फिनिश टाइम दैट इज TLJ। TLJ कितना है? TLJ मींस TL ऑफ नोड 2, वो कितना आ रहा है? वो 16 आ रहा है। टी कहाँ गया लेट? हाँ 16। अब बताओ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना आएगा फिर? 11 लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो गया लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम दैट इज 16, माइनस एक्टिविटी टाइम कितना है? 5, वो आएगा 11। क्लियर है यहाँ तक? तो हम फ्लोट सम बाद में निकालेंगे। पहला स्टेप सबको समझ आया? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट अब ले लो 1 3। 1 3 ड्यूरेशन कितनी है 1 3 की? अफसा 10 10। अर्ली स्टार्ट टाइम कितना आएगा? 10 नहीं, अर्ली स्टार्ट टाइम किसका बराबर होता है? अर्ली स्टार्ट टाइम आएगा ना 0 भी। अर्ली स्टार्ट टाइम होता है बराबर अर्लीस्ट इवेंट टाइम yes ऑफ sir yes टेल sir नोड। टेल नोड है ना 0 पे। तो एक्टिविटी, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना आएगा? 0 प्लस 10, सो दैट विल बी 10। एंड मुझे बताओ लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना आ रहा है आएगा? 10 लेटेस्ट फिनिश टाइम आएगा, हाँ दैट विल आल्सो बी 10। एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना आएगा फिर? 0 लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फिर 0 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी हम लेंगे इसी तरह 2 to 5। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी 2 to 7। उसके बाद हम लेंगे 3 to 4। उसके बाद लेंगे 3 to 6। उसके बाद हम लेंगे 4 to 5। उसके बाद 5 to 6। उसके बाद 5 to 7। 5 to 7 के बाद हम लेंगे 6 to 7। और लास्ट में फिर है 7 to 8। करो जल्दी से कैलकुलेट, जल्दी से कैलकुलेट करो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट करूंगा, मैं समझाऊंगा। जल्दी से करो।
अगर किसी को कहीं पे रिपीट करना है तो जल्दी बताओ। हो गया? मतलब जरा 2-5 के लिए ड्यूरेशन कितनी है 2-5 के लिए? 7, EST कितना आ रहा है? 5, उसके बाद AFT 12, 12, उसके बाद LST 11, 11, 23, टोटल फ्लोट भी LFT 23, जस्ट अ मिनट। LFT 23 उसके बाद 2 to 7 के लिए 9, हम्म 5, हम्म 14, हम्म 24, हम्म 38, 3 to 4 के लिए 6, हम्म 10, हम्म 16, ठीक। 0, 16, उसके बाद 3 to 6 4, हम्म 10, हम्म 14, ओके 19, 33, ओके। उसके बाद 4 to 5 7, हम्म 16, ओके 23, हम्म 0, 23, 5 to 6 10, हम्म 23, ओके 33, हम्म 0, 33, 5 to 7 8, हम्म 23, ओके 31, हम्म 7, 38, ओके 6 to 7 5, हम्म 33, 33 38, 38 0, 38, 0 38 और लास्ट है 7 to 4, 8 4 yes, 38, 38 42, 42 0, 42, 0 42 ये करेक्ट है? कोई टैली कर रहा है? किसी ने टैली किया है? रोहन आप लोग कहाँ पहुंचे? रोहन आयान आप लोग कहाँ पहुंचे? सर ठीक है, आधा किया था, आधा नहीं पता। ओके इफरीन इफरीन आप कर रहे हो? जी सर, जी सर। ओके मसरत फातिमा मसरत फातिमा 3 to 6 का अर्लीस्ट फिनिश टाइम 14 कैसे आया? 3 to 6 3 to 6 अर्लीस्ट फिनिश टाइम 3 to 6 हाँ ठीक तो है ये वाला। हाँ मुझे 6 आ रहा है। जस्ट अ मिनट टाइम आएगा ना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस TIJ। आप अर्लीस्ट फिनिश टाइम की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस अर्लीस्ट TIJ। स्टार्ट टाइम है इसका 10 हाँ और एक्टिविटी टाइम है ना ये 4 हो गया ना और 14 TIJ इसकी ड्यूरेशन है एक्टिविटी। अच्छा है ना ठीक ठीक। 4 है ना 4। अच्छा मैंने यहाँ पे माइनस किया है। अच्छा माइनस आपको यहाँ पे करना है कहाँ पे? लेटेस्ट हाँ स्टार्ट हाँ टाइम है हाँ हाँ, मैंने वहाँ दिया है। यहाँ पे माइनस करना है। सर हाँ जो ये हाँ LST है ना, ये मुझे समझाइए कैसे आता है। कौन सा वाला? LST
LST लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हम निकालते हैं बैकवर्ड पासिंग से। लेटेस्ट किसी भी एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है बराबर, उसका हम पहले लेटेस्ट फिनिश टाइम देखते हैं कितना है, उसी को माइनस करते हैं एक्टिविटी टाइम। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी, ये मैंने एग्जांपल दी ना वहां पे, वो ट्रैवल वाली एग्जांपल दी ना मैंने, यहाँ पे एक देख लो कहाँ गया वो ट्रैवल वाली एग्जांपल दी ना मैंने, ये देखो, आपको दिल्ली पहुंचना है 4 बजे, सो ये आपका आएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। आपको पता है श्रीनगर से दिल्ली तक लगते हैं 2 घंटे ऑन एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आपको कितने बजे श्रीनगर से निकलना है, मतलब लेटेस्ट आपको बाई क्या टाइम आपको श्रीनगर से निकलना है ताकि आप दिल्ली पहुंचो 4 बजे। तो वो आप कैसे निकालोगे, आप इस लेटेस्ट फिनिश टाइम को माइनस करोगे, आपको कितना टाइम लगता है श्रीनगर टू दिल्ली, वो आएगा एक्टिविटी टाइम। वहां से जो टाइम मिलेगा उसी को हम बोलेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। आया समझ? यस सर। सर आप वापस क्वेश्चन पे जाइए। देख लो। सर क्लियर अगर है? हम देखेंगे ना 2 to 5 वाला, 2 to 5, हाँ। सो वो आएगा ना 23 - 7। तो लेटेस्ट फिनिश है 23, एक्टिविटी टाइम है हाँ। सो जस्ट 16 आता है। 2 to 5, जस्ट सो वैसे ही आएगा क्यों? जस्ट मिनट, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, हाँ हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है हफ्सा, यहाँ पे 2 to 5 गड़बड़ हुआ है, इट शुड बी 16। क्यों? क्योंकि 23 - 7, सो वो उसके नीचे फिर 29 है। उसके नीचे, हाँ यहाँ पे सर ये 29। फिर सारी लाइन ही गलत है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ये पूरा सर ये इसको शायद पूरी, कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे ना, कैलकुलेशन में हुआ होगा। हाँ यही मैं बोल रहा था इन लोगों को टैली करना, यही मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे आएगा 38 - 9, वो कितना आएगा, दैट इज 29। 38 - 9 29 ही है। यस सर। यहाँ पे आएगा 16 - 6, वो आएगा 10। उसके बाद आएगा 33 - 4, तो वो कितना आएगा 20, 33 - 29। उसके बाद कितना आएगा 16। 16। अब देखो, उसके बाद 33 - 10, वो तो 23 है। 38 - 8 वो हो गया 30। उसके बाद 38 - 5 कितना हो गया 33। एंड 42 - 4 कितना हो गया 38। और मत कहीं गड़बड़ है, प्लीज चेक कर लो, टैली कर लो साथ साथ। अब निकालो टोटल फ्लोट। चले फिर हम टोटल फ्लोट पे, टोटल फ्लोट पे चले हम। यस सर। तो टोटल फ्लोट हमने देखा अभी, टोटल फ्लोट होता है बराबर, किसके बराबर होता है, LFT माइनस EFT, लेटेस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम कौन सा, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ वरना आप पता नहीं क्या माइनस करोगे। लेटेस्ट फिनिश टाइम कौन सा है, ये है लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसको माइनस करना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये वाला है। कर लो माइनस हर किसी एक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल पहली एक्टिविटी के लिए आएगा 16 - 5, वो कितना हो गया 11, सो दैट विल बी 11। दूसरी एक्टिविटी के लिए 10 - 10, वो कितना आएगा 0। तीसरी के लिए, तीसरी एक्टिविटी 2 to 5 के लिए कितना आएगा 23 - 12, कितना आएगा 11। इसी तरह बाकी भी कैलकुलेट करके दे दो जल्दी, जल्दी से कैलकुलेट कर लो।
हो गया? यस सर। मतलब जरा मसरत तीसरे में, चौथे में 2 to 7 2 क्या to आएगा? 5 का 11, फिर 2 to 7 24, उसके बाद 0 हम्म 14, हम्म 0 हम्म फिर 0 हम्म फिर 7 हम्म 0 हम्म 0। 0। जस्ट हम नॉट टेलिंग केस एक सर वहाँ पे 2 19 आएगा 40। यहाँ पे 19 आएगा वहाँ पे। 33 minus 14 19 हाँ है। 19। ओके चलो हो गया, बाकी सारा ठीक है। नो फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट किसके बराबर होता है? फ्री फ्लोट किसके बराबर होता है? टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, आपको पता है ना? फ्री फ्लोट आपको पता है, इट इज टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड नोड। तो आपको क्या करना है? टोटल फ्लोट मींस ये वाला, इसको माइनस करना है स्लैक ऑफ हेड नोड, वो निकालना पड़ेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पहली एक्टिविटी 1 2 के लिए अगर हम फ्री फ्लोट निकालेंगे, सो टोटल फ्लोट कितना है? दैट इज 11 माइनस स्लैक ऑफ हेड नोड। हेड नोड मींस नोड 2 पे आपको स्लैक निकालना है। स्लैग मैंने आपको बोला किसके बराबर होता है? स्लैग नोड 2 पे स्लैग निकालो। सो यहाँ पे स्लैग 2 किसके बराबर आएगा? TL दैट इज 16 माइनस 5, वो कितना आएगा? दैट इज 11। तो माइनस कर लो 11, तो कितना आ रहा है फ्री फ्लोट? 11 माइनस 11 दैट इज 0। आया समझ? आया समझ कैसे निकालना है? यस सर। निकालो जरा प्लीज, जल्दी से निकालो। हो गया? सर एक बार ये फ्री फ्लोट रिपीट कीजिए, कैसे किया आपने? फ्री फ्लोट होता है बराबर टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड नोड। टोटल फ्लोट यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी 1 2 के लिए टोटल फ्लोट यहाँ पे गिवन है, दैट इज 11 माइनस स्लैग ऑफ हेड नोड। हेड नोड का स्लैग निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1 2 के लिए हेड नोड 2 है, तो इसका स्लैग आएगा बराबर इसका TL माइनस इसका TE। वो यहाँ पे मिला स्लैग ऑफ 2 नोड, वो आएगा इसका TL दैट इज 16 माइनस इसका TE दैट इज 5, वो आया 11। तो वही मैंने यहाँ पे माइनस किया, ये देख लो 11, तो वही आया 0। क्लियर? यस सर। ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया आज का, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा है ये। सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है। नहीं आ सकता है, आपको पता है मतलब जब मैंने सेट करता था तो मैं डालता था, या अगर मैं भी या एक्सटर्नल भी अगर होता था तो आती थी, नेटवर्क्स 2 आते थे। सर वो तब था ना 100 मार्क्स का पेपर, उसमें हाँ तब, टाइम बहुत लगता है। इजी है मगर टाइम देखिए कितना कंज्यूम करता है ये क्वेश्चन। हाँ और बिल्कुल। इसमें बहुत कैलकुलेशन है।
इतनी कैलकुलेशन में टाइम ही निकल जाएगा। और फिर प्रेशर से कैलकुलेशन ही गलत हो जाती है, वहां कंफ्यूजन होता है कि ये प्लस है कि माइनस है। सर कल का पेपर थ्योरी है। हाँ वो स्लाइटली थ्योरी होगा, अगर नेटवर्क आएगा भी ना 5 मार्क का, इतना बड़ा नहीं आएगा, या थ्योरी आ सकता है। अब बताओ सीपीएफ क्या होता है। सर जो पोर्ट का आपने दिखा ना वो बेसिक क्वेश्चन वो मत आ सकता है वो लॉन्ग। हो सकता है, वो क्रिटिकल हाँ हाँ वो आ सकता है, वो आ सकता है। खैर हो गया ये सब, फ्री फ्लो निकाला। यस सर। बताओ जल्दी से हफ्सा, 1 3 के लिए। 0, उसके बाद 11, हम्म 24, हम्म 0, हम्म 19, हम्म 0, 0, 0 0 7, 0, 0। 7 0 0। टैली कर लो जरा, 0 0 7 0 0 19 0 24 11। हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है। इंडिपेंडेंट फ्लोट की फॉर्मूला मैंने आपको बताई। इंडिपेंडेंट फ्लोट कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिखूंगा, आपको जगह ही नहीं है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंडिपेंडेंट फ्लोट FID ये होता है बराबर, मैंने आपको बोला अब ये क्या होता है, आपको पता है। तो ये होता है बराबर फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल नोड, याद रखना I नॉट J। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट फ्लोट इज फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल नोड। टेल नोड आपको पता है सबको, सो दैट मीन्स आपको फ्री फ्लोट ये माइनस करना है स्लैक के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला लूंगा, पहला केस फॉर एक्टिविटी 1 to 2, सो फ्री फ्लोट कितना आया 0 माइनस स्लैक ऑफ टेल नोड। तो टेल नोड आएगा यहाँ पे नोड 1। नोड 1 कहाँ है, ये है नोड 1। नोड 1 का अगर मैं स्लैक निकालूं, सो दैट इज TL माइनस TE, वो तो 0 ही आएगा। सो दैट इज 0 माइनस 0, वो तो 0 ही आएगा। इसी तरह एक्टिविटी 1 3 के लिए टेल नोड आएगा नोड 1। एक्टिविटी 2 5 के लिए टेल नोड आएगा नोड 2। 2 7 के लिए टेल नोड आएगा नोड 2। 3 4 के लिए टेल नोड आएगा नोड 3। निकालो जल्दी से। हो गया। यस सर। बताओ बताओ जरा हफ्सा। पहला क्या है? पहला है 0, 1 to 2 है 0 ही, 1 to 3 0, हम्म 0, हम्म 13, हम्म 0, हम्म 19, ओके 0, 0, 0 0 7, 0, 0। 7 0 0। टैली करते हैं 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 19 0 13 19 0 13। हाँ 0 0 बस खत्म मसला। अब चलो डायग्राम पे, बताओ जरा मुझे किस किस नोड पे, बताओ जरा मुझे किस किस नोड पे टोटल फ्लोट 0 आ रहा है। किस किस पाथ से मुझे बताओ, किस किस पाथ से मुझे टोटल फ्लोट 0 आ रहा है। किस किस पाथ से टोटल फ्लोट 0 आ रहा है, बताओ 1 जरा to जल्दी। 3, पहला है 1 2, 1 to 3, उसके बाद 5 to 6, 5 to 6। फिर है 6 to 7, एक मिनट 1 to 3 उसके बाद 5 to 6, अच्छा ये वाला, उसके बाद 6 to 7, 6 to 7 5 फिर है 6 to 7 ये है ओके। 7 to 8, 7 to 8
तो शायद 3 to 4 भी है। 3 to 4 भी है, हाँ 3 to 4 भी है, तो बस 3 to 4 और मत कोई 5 to 6 भी है। 1 to 3 और गलत 1 मान हम्म सर 3 to 4 है ना वहाँ। अच्छा मैंने इस 3 to 6 लिखा, सॉरी 3 to 4 ये है, उसके बाद कौन सी है, 4 to 5 है, आप देखो 4 to 5 है कि नहीं, सर शायद वो भी। उसमें आप देखो उसमें है 4 to 5 है, यस सर है। 2 to Total. 5 भी है। 4 to 5, 5 to 6। फिर 5 to 6 हो गया ये, फिर 6 to 7 है, 6 to 7 है, यस सर, और 7 to 8 भी। 8 ओके ओके ओके। सो आपको क्या करना है, इन पाथ्स को ज्वाइन करना है लाइक दिस। सो दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ, तो ये मिल गया आपको क्रिटिकल पाथ। देयरफॉर क्रिटिकल पाथ इज 1 3 4 5 6 7 to 8, तो ये मिल गया आपको क्रिटिकल पाथ। आपको पता है इन क्रिटिकल पाथ्स में ये क्यों क्रिटिकल पाथ है, ये इसलिए क्रिटिकल पाथ्स है क्योंकि इन पाथ्स से टोटल फ्लोट 0 है। टोटल फ्लोट का मतलब क्या है, आपको पता है मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम कितना है एक एक्टिविटी के लिए, जब मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम ही 0 है, सो दैट मीन्स आप सोचो अगर जरा सा भी डिले इन एक्टिविटीज में हो गया तो आगे जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सब में डिले होगा। इसीलिए ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन एक्टिविटीज को बोलता है क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्लियर हुआ सबको? यस सर। डॉस पढ़ोगे आज? डॉस पढ़ोगे अब? सर हमें है इसमें क्रैशिंग। ना ना नहीं, आपको नहीं है क्रैशिंग, आपको क्रैशिंग का नेटवर्क नहीं है, फिर उसमें क्रैश फ्लो वगैरह निकालना होता है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें नहीं है आप लोगों को। डॉस पढ़ोगे? सर अब दिमाग काम नहीं करेगा। चलो ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए, ठीक है आराम से लिखना। तो वैसे अभी ज्यादा किस यूनिट पे फोकस करें? वैसे तीनों की है। देखो इसमें एक चीज है ना, इसमें आप उस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो वर्ड मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। थियोरी वगैरह। हाँ उसमें फिर टाइप्स ऑफ वो बार चार्ट्स, गंट चार्ट्स, माइलस्टोन ग्राफ्स, फिर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग में एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है, वो तो आप कर सकते हो गया वो भी बस। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स सर में भी इसमें आता है फीजिबिलिटी के न्यूमेरिकल होंगे? फिजिबिलिटी। के न्यूमेरिकल्स? नहीं मुझे नहीं लगता है, अलबत्ता डेप्रिसिएशन पे अगर करोगे, डेप्रिस वगैरह उस पे, ठीक सिंकिंग फंड है। वगैरह पे, हाँ उस पे आती है, उस पे आती है न्यूमेरिकल, उस पे आती है, लेकिन बेसिक बेसिक ही आती है, ज्यादा डीप नहीं आती है लेकिन आती है। ठीक ठीक। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स अगर कर सकते हो, रहेगा याद उतना सा तो करो, क्योंकि वो बहुत है, वो तो बहुत है। ठीक है फिर क्लास एंड करें? ओके सर। चलो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।